और अब मध्य प्रदेश के श्योपुर से खबर है, जहां तरबूज खाने से मौत का मामला सामने आया। तरबूज खाने से 43 साल के शख्स की मौत हो गई है। शख्स के बेटे विनोद की हालत फिलहाल गंभीर है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बताया जा रहा। तो मध्य प्रदेश के श्योपुर की ये घटना है, जहां पर तरबूज खाने से एक 43 साल के शख्स की जान चली गई है और बेटे विनोद की हालत गंभीर है, वो अस्पताल में भर्ती है। क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि तरबूज में किसी जहरीले तत्व और केमिकल का असर हो सकता है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है, जिसके बाद मौत की वजह का असली सच सामने आएगा। लेकिन मौत की वजह तरबूज सामने आने के बाद आसपास के इलाके में लोगों में दहशत है। लोग बाजार में बिक रहे खुले और कटे हुए फलों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। एक शख्स की मौत के साथ ही दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्होंने हमारी तरबूज खाया था, तो मेरे पापा को जो मैं लेके गया कोटा रेफर करा था, जो रास्ते में उनका दम टूट गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक बहुत हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ चोरों ने एक एटीएम को तोड़कर लूटने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। एटीएम में लगा सीसीटीवी चोरों की हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा है। पहले एक चोर बाईं ओर लगे सीसीटीवी को बंद करने की कोशिश करता है, तभी दूसरा चोर आता है। पहले चोर से नुकीला औजार लेता है और दाईं ओर लगे सीसीटीवी को हटाने की कोशिश करने लगता है। बदमाश मशीन तोड़कर रुपए निकालने ही वाले थे कि तभी वहां से गुजर रही पुलिस की गाड़ी को देखकर वे मौके से फरार हो गए। हालांकि भागने से पहले बदमाशों की यह पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और अब बड़ी खबर महाराष्ट्र के रत्नागिरी से आ रही है, जहां पर बेकाबू कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सीसीटीवी में ये पूरा हादसा कैद हो चुका है। बाइक सवार की गलती की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। तस्वीर भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अब आपको दिखा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र के रत्नागिरी की तस्वीर है। बेकाबू कार कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गई, इसमें सब कुछ नजर आ रहा है। आप देखेंगे तेज रफ्तार से एक कार यहाँ पर आती है। अब बताया जा रहा है कि बाइक सवार की गलती रही और इसी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भीषण आग लग गई है। शावेरी के फर्नीचर मार्केट में आग लगी है। ये बड़ा ही मशहूर फर्नीचर मार्केट है यहाँ का। इस आग में लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। 30 दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई है और जैसे ही आग लगी, क्योंकि फर्नीचर का ये पूरा का पूरा मार्केट है, देखते ही देखते आग कैसे फैलती चली गई, वो तस्वीरें आपके सामने। कल देर रात लगी आग ने भीषण रूप ले लिया और उसके बाद ये आग फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग बुझाने में मुश्किल इस वक्त इसलिए हो रही थी क्योंकि वहां पर सारा फर्नीचर मार्केट है और लकड़ी का कारोबार वहां पर होता है। इस वजह से आग जब फैली तो फिर फैलती गई। हालांकि काफी देर बाद आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीरें आग की उस दहशत को दिखा रही हैं जिसे वहां मौजूद लोगों ने महसूस किया। शाम को लगी इस आग ने पूरे फर्नीचर मार्केट को तबाह कर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग सबसे पहले एक दुकान में लगी थी, जिसके बाद आग तेजी से फैली और आसपास की दुकानों को भी चपेट में ले लिया। करीब 1 घंटे की मेहनत और 30 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से आग पर किसी तरह से काबू पा लिया गया। और आइए मॉर्निंग जी में अब आगे बढ़ते हैं। क्राइम से जुड़े हुए 5 बड़े अपडेट्स क्या हैं, वो आपके सामने रखते हैं। हरियाणा के यमुनानगर में दिन दहाड़े हत्या की वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। अपराधियों ने ऑफिस में घुसकर एक प्रॉपर्टी डीलर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस कई एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है। झारखंड के जमशेदपुर में बेखौफ अपराधियों ने कपड़ा दुकान पर फायरिंग कर दी। गनीमत हालांकि ये रही कि गोली किसी को लगी नहीं और दुकानदार बाल बाल यहां पर बच गए। फिलहाल रंगदारी को लेकर फायरिंग की आशंका जाहिर की जा रही है। सूचना के बाद शिकायत दर्ज कर पुलिस अपराधी की तलाश कर रही है। गोरखपुर में एक इंजीनियर का शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस की जांच के मुताबिक पत्नी के उत्पीड़न से तंग आकर युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक ने मौत से पहले एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उसने पत्नी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। यूपी के ललितपुर में लुटेरी दुल्हन का खुलासा हुआ है, जहां शादी के 2 दिन बाद ही दुल्हन पैसे और गहने लेकर घर से फरार हो गई। घर से भागने से पहले दुल्हन खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर लोगों को खिला दी, जिससे लोग बेहोश हो गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है।